Hello students, we have already studied the double helical structure of DNA given by Watson and Crick. जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया उसी वक्त उन्होंने बता दिया रेप्लिकेशन की स्कीम कैसी होगी, कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता होगा। उन्होंने कहा कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में स्पेसिफिक तरह की जो बेस पेयरिंग है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं हमेशा इनमें A पेयर्स विथ T एंड G पेयर्स विथ C। ये जो इनमें यूनिक फिनोमेना है, ये जो स्पेसिफिक पेयरिंग है, ये सजेस्ट करती है कि इनके बीच में कॉपिंग कैसे होगी। जब भी डीएनए की कॉपिंग होगी तो हमेशा अगर एक स्ट्रैंड में T है तो कॉम्प्लीमेंट्री में A आएगा, अगर एक स्ट्रैंड में G है तो कॉम्प्लीमेंट्री में C आएगा। तो इसकी स्पेसिफिक बेस पेयरिंग से इसकी कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है। डीएनए वॉटसन एंड क्रिक के वर्ड्स में आप ये उनका खुद का स्टेटमेंट है, देख लो। इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटीरियल। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ये 1953 में स्टेटमेंट दिया। और अब हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन एक्चुअली क्या होता है। ये जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में गुथे होते हैं चोटी की तरह। ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, और ये जो बोथ द स्ट्रैंड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, गुथे हुए हैं। एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड। चोटी खुल गई, थोड़ी सी पोर्शन चोटी का खुल गया, तो बोथ द स्ट्रैंड्स गॉट सेपरेटेड। अब क्या होगा, बोथ द स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज टेम्पलेट। टेम्पलेट जिस पे नया अब कुछ सिंथेसाइज होगा। तो यहाँ पर जब ये ओपन हो गए दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट बन गए रेड वाले, और इसके ऊपर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म हुआ ये ब्लू कलर वाला। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने कहा ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इट इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग, पहले हम देख लेते हैं कंजर्वेटिव क्या होता है। ये कोई बड़ा साइंटिफिक टर्म नहीं है, सिंपल से इंग्लिश का वर्ड है कंजर्वेटिव। वो लोग जो पुराने ख्यालों के होते हैं, है ना, कंजर्वेटिव कुछ होते हैं हमारे फैमिली में भी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स टाइप्स जो पुराने ख्यालों के, उन्होंने कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से, वो हो गए कंजर्वेटिव। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मान ले तो कैसा हो गया, यानी जो डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद नया डीएनए फॉर्म होगा उसमें दोनों डीएनए पुराने जैसे होंगे, पेरेंटल होंगे, कुछ नई चीज़ नहीं आएगी। अगर हम मान लें इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि तुम लोगों के जैसे मॉडर्न बच्चे जो पुरानी ख्यालों को, पुरानी विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानते, एकदम नए वाले बच्चे, तो तब क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके का हो जाएगा जिसमें दोनों स्ट्रैंड जो भी बने हैं वो नए हैं, कुछ भी पुरानापन उसमें नहीं है। बीच में हमारे जैसे लोग सेमी कंजर्वेटिव, कुछ तो नई चीज़ें हमने सीखी हैं पर पुराने चीज़ों को, पुराने वैल्यूज़ को भूले नहीं हैं, वो भी साथ में कैरी कर रहे हैं, तो इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव। क्या कहा वॉटसन क्रिक ने कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है वो है सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। इट मीन्स जो नया डीएनए फॉर्म हुआ है उसके दो स्ट्रैंड्स में से वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल एंड द अदर वन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। ये समझ में आई बात कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है वन स्ट्रैंड रेड कलर का है जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड है। अब उन्होंने कह दिया तो क्या हम मान लेंगे, वी वांट सम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था इन दो साइंटिस्ट ने, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, मैंने कहा था कई सारे नेम्स हैं साइंटिस्ट के। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल याद है, जिन्होंने माइस पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की S और R स्ट्रेन को इंजेक्ट करा था। फिर आइवरी मैकलियोड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने डीएनए जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो एक्चुअली डीएनए है वो बताया था। हर्शी एंड चेज ने प्रूव किया था डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। और ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट है, मेसेल्सन एंड स्टाल ने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर। क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर, आपको समझ में आ गया, अभी हम देखेंगे। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया, इन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पे, ई कोलाई पे काम किया।
इसके बाद उन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट्स और हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट और एनिमल सेल्स पे भी परफॉर्म किए। तो क्या किया इन्होंने ई कोलाई पे, हम देखते हैं, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को, एस्चेरिचिया कोलाई को इन्होंने अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में रख दिया। मींस ऐसे मीडियम में रखा जहां पर अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड में भी नाइट्रोजन 15 है। ये जो नाइट्रोजन 15 है वो नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉर्मल है नाइट्रोजन 14 और ये हैवी वाला है नाइट्रोजन 15। ठीक है, तो ये हैवी आइसोटोप है, नॉट रेडियो एक्टिव। नाइट्रोजन 15 में रख दिया, तो ये अगर हमारी बैक्टीरियल सेल है, इसका डीएनए है, इसको नाइट्रोजन 15 में रखा है, तो अब जब ये डिवाइड होगा, रेप्लिकेट करेगी, 2 सेल्स फॉर्म हो गई बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर जो डीएनए होगा, जितना भी डीएनए फॉर्म होगा, सब में न्यूली, सभी जितना भी नया डीएनए बनता जा रहा है, उसमें नाइट्रोजन बेसिस में क्या लगेगा, वहाँ पर नाइट्रोजन 15 जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जितना भी न्यू डीएनए, इस सेल को मैं इधर बना देती हूँ, ये डिवाइड होकर 4 सेल्स बन गई, बैक्टीरिया की 4 सेल्स बन गई, सभी के अंदर जो डीएनए फॉर्म हो रहा है उसमें नाइट्रोजन 15 जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया के डीएनए को, मींस इस बैक्टीरिया को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम से निकालकर नाइट्रोजन 14 में डाल दिया। क्लियर है। नाइट्रोजन मींस अमोनियम क्लोराइड ही सोल्यूशन में रखा, नाइट्रोजन 15 की जगह अब इसको नाइट्रोजन 14 में डाला और अब इसको ग्रो करने को अलाउ कर दिया। ये रेप्लिकेट करेगा और हम इसके, इन्होंने साइंटिस्ट ने, मैसेल्सन एंड स्टॉल ने इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, देखा वो डबल हेलिकल ही है हमेशा, और उस डीएनए को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको स्टडी किया, इन्होंने क्या किया, कैसे सेपरेट किया डीएनए को, डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। आप जानते हो जब कोई हैवी और लाइट चीज़ है उसको कैसे सेपरेट करोगे, ऑब्वियसली उसमें डेंसिटी का जो डिफरेंस है, डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पे करोगे। तो केमिस्ट्री में प्रोसेस होता है ना सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाल के मटेरियल को सर्कुलर मोशन में मूव कराते हैं बहुत तेज़ स्पीड में। तो क्या होता है, जो हैवी चीज़ें हैं वो नीचे सेटल होती हैं, जो लाइट है वो ऊपर ही रह जाती हैं। तो जब इन्होंने डीएनए को सेपरेट किया तो जो हैवी होगा, मींस नाइट्रोजन 15 वाला पहले वाला होगा, वो बॉटम पे सेटल होगा, और जो नाइट्रोजन 14 वाला है, लाइट स्ट्रैंड्स हैं डीएनए का, वो ऊपर सेटल होगा। इस तरीके से इन्होंने डीएनए को सेपरेट कर लिया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से। तो अब ये है हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है एक स्क्रीन पे, अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, एंड यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, यू विल गेट फुल मार्क्स। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इन्होंने इसको नाइट्रोजन 15 में रखा, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया नाइट्रोजन 14 में कर दिया। ठीक है, नाइट्रोजन 14 में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये तो नाइट्रोजन 15 सब जगह इनकॉर्पोरेट हो गया, हैवी मिला है। 20 मिनट्स के बाद नाइट्रोजन 14 मीडियम में डालने के बाद इस ई कोलाई बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने को, ग्रो करने को अलाउ किया। 20 मिनट्स में ई कोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो 20 मिनट्स के बाद क्या मिला, यहाँ पर ये जो रेड कलर का स्ट्रैंड है, मैं रेड को यहाँ पर ऐसे पिंक से बना देती हूँ। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड जो पेरेंटल थे वो ओपन हो गए, और उस पर ये तो नाइट्रोजन 15 वाले हैं, इस पे नॉन पेरेंटल सिंथेसाइज हुआ, नाइट्रोजन 14 के मीडियम में है ये, तो नाइट्रोजन 14 वाला न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बना। और ये इन्हें कैसे पता चला, एक्चुअली इन्हें जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो भी डीएनए फॉर्म हुआ है वो बीच में सेटल हुआ, बीच में आया। मींस पहले वाला तो दोनों स्ट्रैंड हैवी थे, जब नाइट्रोजन 14 था तो वो बॉटम में सेटल हुआ था क्योंकि वो हैवी था। दूसरा वाला ना तो बॉटम में और ना ही ऊपर था, वो बीच में था, जिससे इन्हें पता चला जो दो स्ट्रैंड है डीएनए वो हाइब्रिड है। मींस वन स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग है और दूसरा स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 है। तो यहाँ पर वन स्ट्रैंड है पेरेंटल और अदर वन इज नॉन पेरेंटल, मींस न्यूली सिंथेसाइज्ड।
इससे पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद अभी कहाँ है, किस कल्चर मीडियम में है, नाइट्रोजन 14 में है। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद यानी 40 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये दो जो डीएनए हैं वो दोनों ओपन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला तो ये है, दूसरा ये, फिर ये सेकेंड स्ट्रैंड ओपन होगा तो यही ओपन हो जाएंगे। इस पे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फॉर्म होगा जो कि नाइट्रोजन 14 मीडियम में है। तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। तो 40 मिनट्स के बाद 4 डीएनए जो फॉर्म हुए हैं उसमें से 2 हाइब्रिड हैं और 2 पूरी तरह से न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं, यानी नाइट्रोजन 14 वाले हैं, जो कि लाइट थे, ऊपर सेटल हुए थे, और हाइब्रिड वाले बीच में। इस तरीके से उनको पता चला कि जो डीएनए फॉर्म हो रहा है वो कैसा है। नाइट्रोजन 15 सिर्फ इनिशियल कंडीशन में थी। अगर ये कंजर्वेटिव होता तो हमेशा नाइट्रोजन 15 ही कॉपी होता रहता और जो भी नया स्ट्रैंड है डीएनए का वो इसी तरीके का बनता रहता, नाइट्रोजन 15 वाला। पर ये कंजर्वेटिव नहीं है, ना ही ये नॉन कंजर्वेटिव है। यहाँ हमेशा हमको हाइब्रिड मिल रहे हैं वो दो जो इनिशियल स्टेज में थे 2 स्ट्रैंड्स, उन्हीं की वजह से हमको यहाँ पर हाइब्रिड मिल रहा है। ये बात क्लियर हुई। तो अब आप बताओ कि नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद क्या मिलेगा। नेक्स्ट 20 मिनट्स यानी कि 60 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये डीएनए के सारे स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएंगे। मीन्स 4 स्ट्रैंड्स हैं तो 8 स्ट्रैंड्स बना लो। मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इन 4 स्ट्रैंड्स को ओपन करते हैं। 1 2, सेकेंड स्ट्रैंड को ओपन करते हैं, थर्ड स्ट्रैंड को ओपन करते हैं, फोर्थ स्ट्रैंड को ओपन करते हैं। अब इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फॉर्म होगा। हमेशा ये नाइट्रोजन 14 मीडियम में है तो हमेशा ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ग्रीन कलर वाला। कितने डीएनए टोटल फॉर्म हुए, 8। 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 में से 6 तो हैं लाइट, जबकि 2 हैं हाइब्रिड। 2 हैं हाइब्रिड। व्हाट इज द रेशियो हेयर, 3:1 का रेशियो है लाइट और हाइब्रिड के बीच में। ये बात क्लियर है। 60 मिनट्स के बाद ये मिला हमको। अगर ये अच्छे से पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देख लो, ये नाइट्रोजन 15 में रखा, फिर 14 में डाला, और फिर यहाँ पर 20 मिनट्स के बाद क्या मिला, दोनों हाइब्रिड। 40 मिनट्स के बाद 1:1 का रेशियो मिला हमें लाइट और हाइब्रिड के बीच में, जबकि 60 मिनट्स के बाद हमको 3:1 का रेशियो मिला। 3 मिले लाइट, 3:1 का रेशियो मीन्स लाइट और हाइब्रिड के बीच में। ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप मुझे बताओ व्हाट विल हैपन आफ्टर 80 मिनट्स। 80 मिनट्स के बाद आपको क्या रेशियो मिलेगा लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी के डीएनए के बीच में। वीडियो को पॉज करके आप अपना सॉल्व करो और फिर अब अपना आंसर मेरे आंसर के साथ में मैच करो। हमें 60 मिनट के एंड तक कितने मिले थे, 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिले थे, जिसमें से 8 डीएनए मिले थे, जिसमें से 6 लाइट और 2 हाइब्रिड थे। ठीक है। अब 80 मिनट्स के बाद क्या होगा, जो 8 मॉलिक्यूल्स डीएनए थे वो सारे 8 ओपन हो जाएंगे, यानी कि 16 फॉर्म हो जाएंगे। मैं सीधा 8 से 16 फॉर्म कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो यहाँ पर हाइब्रिड वाले में से ओपन होगा ना, ये होगा। फिर 8 में इधर बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, हमेशा ये नाइट्रोजन 14 मीडियम ही है तो हमेशा इसमें ऐसा ही नया वाला बनेगा। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कितने डीएनए बन गए, जल्दी से काउंट करो इसको। टोटल 16 डीएनए में से 8 थे पहले, अब क्या हो गया, टोटल 16 में से 14 लाइट है, जबकि 2 हाइब्रिड है। हाइब्रिड 2 ही हैं क्योंकि रेड वाले सिर्फ इनिशियल 2 स्ट्रैंड्स हैं और नए नहीं हैं।
तो यहाँ पर क्या रेशियो हमको मिल गया, 7:1 का रेशियो मिल गया बिटवीन लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज ऑफ डीएनए। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है सभी को। सिमिलर फाइनली प्रूव हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था टेलर एंड हिज कलीग्स। एक्चुअली ये टेलर सिलने वाले नहीं हैं, पर यू कैन रिमेंबर, यू कैन कोरिलेट। तो टेलर और उनके कलीग्स ने भी उसी टाइम पे सेम तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया विसिया फाबा नाम के प्लांट पे। ये है फाबा बीन्स, विसिया फाबा, इस पे परफॉर्म किया। पीछे मैसेल्सन इंस्टॉल ने क्या लिया, नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप लिया। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया। तो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का मतलब है एक बार पहले रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया, फिर उसको नॉर्मल थाइमिडीन में ट्रांसफ़र कर दिया ऑर्गेनिज्म को, जिससे क्या हुआ, शुरू में उसमें नाइट्रोजन बेस मीन्स हर जगह पे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लग गई नाइट्रोजन बेसिस में, बाद में नॉर्मल में कन्वर्ट कर मीडियम में दिया तो क्या हुआ, नॉर्मल लगा। इससे भी उन्हें पता चला कि एक स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी है, दूसरा नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड है, दूसरे में रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो इन्होंने भी प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। फाइनली प्रूव हो गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होता कैसे है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।